Good afternoon, class 7. Today I am going to teach you a new lesson in geography, lesson 3, water. We all know how important water is in our life. So let's study about water. Water is essential for life. The earth has this necessary ingredient of life in the form of a hydrosphere. Means water is present in the form of hydrosphere. On earth, water exists in three states: solid, liquid and gaseous. The ice caps in the polar regions, the waters of the oceans and rivers, and the water vapor in the atmosphere. Means in polar regions it is present in the form of ice. In oceans, water is present on earth in the form of oceans and rivers, and in the atmosphere in the form of water vapor. These all are the parts of the hydrosphere. Now let's study about evaporation. What is evaporation? Water can change from one form to another by absorbing or giving out heat. Means water अपना form change करता है by absorbing or giving out heat. In summer, when the temperature rises, जब गर्मी में temperature बढ़ जाता है, the snow on the mountains absorb heats. तो जो आपके mountainous areas में जो snow होती हैं, बर्फ़ जो होती है वो हीट एब्जॉर्व कर लेती है, मेल्ट्स पिघलने लगती है एंड रन्स डाउन इन स्ट्रीम्स और नदी के रूप में बहने लगती है. ड्यूरिंग द डे वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ एब्जॉर्व हीट. अब डे टाइम में क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ अर्थ पे हैं जैसे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ऑल दीज एब्जॉर्व हीट एंड सम ऑफ द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और कुछ पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में उड़ने लगता है एंड goes into the atmosphere. The process by which water or any liquid changes into water vapor or gas is known as evaporation. Now this is the definition of evaporation. You have to learn this कि जिस प्रोसेस से कोई पानी या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ भाप बनकर या कह सकते हैं गैस बनकर उड़ जाती है इज़ नोन एज evaporation. This process is known as evaporation. Water evaporates continuously from oceans and other water bodies and from the land surface. Continuously this process is going on. Evaporation is highest on hot, windy and dry days. जब बहुत तेज़ हवा, गर्म हवा चलती है, ड्राई डेज होते हैं एंड गर्म होता है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस इज़ हाईएस्ट. वाटर वेपर इज़ ऑल्सो एमिटेड बाई प्लांट्स. यहाँ तक कि जो आपके पौधे होते हैं उनमें से पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, मेनली फ्रॉम द लीव्स. दिस प्रोसेस इज़ नो कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. मीन्स वाटर वेपर, plants that emitted the water vapor is the process known as transpiration. Okay, so in this paragraph you have to learn these two definitions, evaporation and transpiration. Now let's move to humidity. What is humidity? अच्छा, evaporation process mainly occurs in dry days. जब आपके सूखे दिन होते हैं, दिन मतलब बहुत ड्राई होता है, विंडी होता है, हॉट होता है, तब ये evaporation process ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है. Now let's about humidity. Humidity भी क्या होता है? When we sweat, when we perspire. ठीक है, जब पसीना आता है हमें बहुत ज़्यादा गर्मी में. The amount of water vapor present in the atmosphere is known as humidity. एटमॉस्फेयर में जितना अमाउंट आपका वाटर वेपर का प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ह्यूमिडिटी जो है वो हर जगह एक समान नहीं होती है. प्लेस टू प्लेस इट वेरीज एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सम पॉइंट्स आर गिवन हियर. इट इज़ लेसर ओवर लैंड एंड देन ओवर द ओशंस. मीन्स लैंड पे ह्यूमिडिटी कम होती है जहाँ, लेकिन ओशंस जहाँ पर आपके समुद्री एरिया है वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी. इट इज़ ग्रेटर ओवर हॉट रीजन्स देन ओवर कोल्ड रीजन्स. जहाँ पर गर्म ज़्यादा पड़ता है जिन रीजन्स में वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. देन ओवर कोल्ड रीजन्स, जहाँ ठंडी जगह है वहाँ पर ह्यूमिडिटी आपको बहुत कम मिलेगी, होती ही नहीं है, ना के बराबर. इट इंक्रीजेज इन समर. गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड डिक्रीजेज इन विंटर. और ठंड में कम हो जाती है.
इट ऑल्सो डिक्रीजेज एज वन गोज़ हायर अप इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे जो एटमॉस्फेयर की लेवल अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये ह्यूमिडिटी प्रोसेस जो है आपका ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन इट इज़ हॉट वी पर्सपायर और स्वेट, पसीना आना कहते हैं इसको, स्वेट मतलब पसीना आना। द स्वेट इवेपोरेट्स एंड दिस हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है कि जब बहुत गर्म पड़ता है तो ड्राई डेज होते हैं तो उसमें पसीना हमारा सूख जाता है और इवेपोरेट भाप बन के उड़ जाता है और इससे हमें कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है कभी कभी। हाउएवर इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ हाई, लेकिन जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ रिड्यूस्ड, उस वक्त इवेपोरेशन का रेट रिड्यूस हो जाता है। देयरफॉर ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे वी पर्सपायर बट द स्वेट डज नॉट इवेपोरेट। अब जैसे देखो बारिश हो गई बहुत तेज़, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी पड़ रही है, एकदम पसीना आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाता है। जब मौसम थोड़ा भीगा भीगा रहता है उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाता है और पसीना हमारा सूखता नहीं है, मतलब वो इवेपोरेट नहीं होता है। दिस मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल। इससे हम क्या बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं क्योंकि पसीना हमारा बॉडी पे लगा रहता है और हमें चिपचिपा महसूस होता रहता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ, माने इस तरह से हमारी ह्यूमिडिटी प्रोसेस चलती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती रहती है। ह्यूमिडिटी डेज में जिस दिन ह्यूमिडिटी आपका ज़्यादा होती है तो ये हमारे स्वेट आता रहता है। नेक्स्ट आपका होता है और इवेपोरेट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, इवेपोरेशन एक आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, चल रहा है, बट द एटमॉस्फेयर कैनॉट कीप स्टोरिंग एन एंडलेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। लेकिन एटमॉस्फेयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। बहुत ज़्यादा वाटर वेपर वो अपने अंदर नहीं समा सकता एटमॉस्फेयर, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। नाउ when the air contains as much water vapor as it can hold at a given temperature, it is said to be saturated। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हमारी एयर है कंटेन कर सकती है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड एयर। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर। एक ठंडी हवा कम वाटर वेपर कलेक्ट कर सकती है जितना कि वार्म एयर कलेक्ट करती है, ठीक है। नाउ after evaporation humidity we will study about condensation. What is condensation? With a fall in temperature the capacity of the air in to hold water vapor decreases। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो वाटर वेपर की जो आपकी एयर की कैपेसिटी जो होती है वाटर वेपर होल्ड करने की वो डिक्रीज़ होने लगती है। दस एयर में बिकम सैचुरेटेड व्हेन कूल्ड। तो एयर क्या होती है, सैचुरेटेड हो जाती है। अभी मैंने बताया सैचुरेटेड मतलब एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कंटेन कर सकती है, तो सैचुरेटेड हो जाती है जब हमारा टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। एयर में गेट सैचुरेटेड इवन विदाउट कूलिंग इफ इवेपोरेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स द एयर इज़ नो लॉन्गर एबल टू होल्ड ऑल द वाटर वेपर इट इज़ कैरिंग। मतलब जो टेम्परेचर कम होने लगता है और एयर सैचुरेटेड होने लगती है, जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है एयर अब पानी होल्ड नहीं कर, वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या होता है जो एक्सेस वेपर होता है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के फॉर्म में अर्थ पे गिरने लगता है, ठीक है। मतलब हवा का ठंडा होना और पानी को होल्ड वेपर को होल्ड ना कर पाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ओके। सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लेट्स टू, अब किस फॉर्म में कंडेंसेशन आता है, हमें लगता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं, फॉग होने लगता है, मिस्ट है एंड ड्यू। फॉर कंडेंसेशन टू अकर नॉट ओनली मस्ट द एयर बी सैचुरेटेड, मतलब कंडेंसेशन होने के लिए एयर का सैचुरेटेड होना ही ज़रूरी नहीं है, बट देयर मस्ट ऑल्सो बी अ सरफेस, लेकिन उसे एक सरफेस भी चाहिए कूल डाउन होने के लिए, ठीक है, कंडेंस होने के लिए। must also be a surface on which the vapor can condense. For example, water vapor may condense around the dust particles. तो वो surface वो कहाँ उसको मिलता है
जो आपके एयर में डस्ट पार्टिकल्स है उसके अराउंड वो वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. सो I have today explained you this page number 21 of chapter 3 water. In next video I will explain you next page. Thank you children.